हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीयूईटी एक्सप्रेस। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिर से आपको एक सरप्राइज दे दिया है। वो लेके आ गई है मॉप अप राउंड। स्पॉट राउंड की जगह मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड से बिल्कुल भी डरना नहीं है, ना कंफ्यूज होना है। मॉप अप राउंड का स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। तो डीयू ने क्या करा है, जिन कोर्सेज एंड कॉलेजेस में वेकेंट सीट थी उनकी एक लिस्ट निकाली है अलग से, और अब आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने डीयू के CSAS पोर्टल पर अभी तक अप्लाई भी नहीं किया था, वो बच्चे भी अब क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं इस पोर्टल में। ठीक है, तो फटाफट आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मॉप अप राउंड क्या है। तो आप पहले सबसे चले जाएंगे admission.uod.ac.in पर, एंड आप कर लेंगे आप ये एडमिशंस 24, 22, 25 का पोर्टल खोल लीजिए फटाफट से। एंड अब आप देखिए कि हमारा मॉप अप राउंड यूजी का आपका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो यहाँ पे है। तो सुनिए, अगर आपने CSAS पोर्टल के लिए रजिस्टर करा था, आपने ये तीनों राउंड्स देखे एंड ऑल, तो फिर भी आपको मॉप अप राउंड के लिए अलग से रजिस्टर करना ही करना है। इवन इफ आपने पहले रजिस्टर कर रखा था ड्यू के लिए, इट डजेंट मैटर, आपको फीस नहीं भरनी पड़ेगी, पर आपको मॉप अप राउंड के लिए रजिस्टर करना है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स आए हैं इस राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा और फी पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंट सीट का मैट्रिक्स क्या है। कि वैकेंट सीट, इतनी सारी वैकेंट सीट्स अवेलेबल हैं। ये डीयू ने एक लिस्ट निकाली है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप फटाफट जाकर चेक कर लेना कि किन किन कॉलेजेस के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड सुनिए कि मतलब ये CUET एग्जाम के थ्रू ही आपको ये कोर्सेज अलॉट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी कोर्स दे दिया जाएगा। जिस कोर्स का आपने एग्जाम दिया था और उस कोर्स के आपके अगर डिजायर्ड मार्क्स होंगे और आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ही आपको ये कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। किसमें? मॉप अप राउंड में। ठीक है, आपको कोर्स की और कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, कि उस कोर्स के लिए अगर कोई भी सब्जेक्ट डिमांड करता है तो वो सब्जेक्ट का एग्जाम अपने अपने CUET एग्जाम में दिया होना चाहिए। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं, चलिए मैं आपको फटाफट से प्रेस रिलीज पढ़कर सुना देती हूँ कि मॉप अप राउंड बेसिकली है क्या। तो मॉप अप राउंड का एडमिशन आप बेसिकली कहाँ से ले सकते हैं, मतलब आपको सबसे पहले जाना है इस वेबसाइट पे admission.uod.ac.in पर। ठीक है, एंड आपको क्या नाम है, प्रोग्राम से स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो है क्या नाम है, UG24, जो आपको CUET के एग्जाम के थ्रू ही बेसिकली जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था CUET एग्जाम का, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए नेसेसरी रहेगा। एंड जो कैंडिडेट्स ऑल्सो, जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के किसी भी कोर्स में किसी भी राउंड में हो चुका है, आप लोग मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में स्पॉट राउंड में हो गया था तो आप एक मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप उसी कॉलेज में रहिए, आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए, आप इस मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ये एलिजिबिलिटी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी किसी भी कोर्स या किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब फटाफट आ जाते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करा था, जो CSAS पोर्टल है, अगर उन्होंने इस पे रजिस्टर करा था, उनको भी मॉप अप राउंड के लिए रजिस्टर करना है, बट उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। इस चीज में मत रह जाइएगा कि आपने CSAS के लिए रजिस्टर किया था तो आपको मॉप अप राउंड के लिए रजिस्टर नहीं करना है। मॉप अप राउंड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से जाकर आप रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, एंड अगर जो फ्रेश कैंडिडेट्स आए हैं उनके लिए रजिस्टर तो करना ही करना है, बट उनको फीस भी भरनी है। ठीक है, तो फीस आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, आपकी अनरिजर्व्ड OBC NCL EWS के लिए आपको 250 रुपीज फीस पे करनी है। SC ST PWD वालों को 100 रुपए फीस पे करनी है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो जो भी हमारे डिजायर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको क्या नाम है, अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब एज इन जाएंगे, तो आपको क्या नाम है, अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी से आपको CUET के इस पोर्टल के लिए, CSAS पोर्टल पे आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको मॉप अप राउंड की इस लिंक पर अप्लाई करना है। CSAS पोर्टल क्या हो जाएगा, आपका अवेलेबल नहीं रहेगा। अब मॉप अप राउंड के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो चुका है 5 PM 27 सितंबर से, एंड आपका चलेगा कब तक, 11:59 PM संडे 29 सितंबर तक। तो इससे पहले अपनी जो प्रोफाइल है वो फटाफट से जाकर कंप्लीट कर लो। ठीक है, और एलिजिबिलिटी आपकी वही रहेगी, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12 पास करी थी वो ही एलिजिबल होंगे।
अब हम बात करते हैं कि आप जब रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेंगे 5 PM मंडे को, आपकी 30 सितंबर को आप लोगों को अपने डैशबोर्ड पर जाकर प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस जो आप डिजायर कर रहे हैं और जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, वो प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फिलअप कर देने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा आपका October 2, 2024, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपका कॉलेज से अप्रूवल आएगा एंड October 6 इज द लास्ट डे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ऑल द बेस्ट, और October 6 आपकी लास्ट डेट रहेगी फीस पेमेंट की, ठीक है। एंड हाँ, तो जब आप मॉपअप राउंड के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप क्या नाम है अपलोड करें, वो देख लीजिएगा कि वो एकदम से करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हो, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो, फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है उसके हिसाब से ही आपके डॉक्यूमेंट हो। आप अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक कर ही कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी कोर्स या प्रेफरेंस कुछ भी फिल करिएगा, जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी अवेलेबिलिटी में टाइम लगेगा इस चीज़ की, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मॉपअप राउंड है तो इसमें फटाफट से सबको एडमिशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट की अंडरटेकिंग में ज़्यादा टाइम है या कुछ भी क्या नाम है फेक डॉक्यूमेंट मान लीजिए आप लगा देते हो, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स का ये आप शेड्यूल देख लीजिए पहले कि आपकी जो वैकेंट लिस्ट की लिस्ट है वो क्या आ गई है। 5 PM 27 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। कैंडिडेट्स रजिस्टर कब तक कर सकते हैं मॉपअप एडमिशन के लिए? September 27 5 PM से लेके आप लोग 11:59 PM September 29 तक आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आपको कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स की लिस्ट कब भरनी है? आपको भरनी है 30 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक आप लोग को ये कंप्लीट कर लेना है। और फिर आपको कॉलेज सिलेक्ट, आपको ये कॉलेज ग्रांट इस बीच में हो जाएगा, 3 से 5 अक्टूबर के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हुए तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो फीस पेमेंट की डेट है वो है 6 अक्टूबर, ठीक है। जो फीस पेमेंट की डेट है वो है 6 अक्टूबर। और आपको कौन सी साइट पे जाना है? www.admission.du.ac.in, इस पे आपको क्या नाम है एडमिशन की वेबसाइट मिल जाएगी। फिर आपको मॉपअप राउंड की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड ऑल्सो मैं भी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मॉपअप राउंड से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने किसी भी कॉलेज और कोर्स में एडमिशन नहीं ले रखा, ठीक है। और आपको अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं CSAS पे तो आपको कोई फीस नहीं देनी, और नहीं है तो आपको भरनी है। और वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कितनी फीस किस किस कैटेगरी के लिए आपको पे करनी है। तो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल सॉल्व योर ऑल क्वेरीज। एंड फटाफट से CUET एक्सप्रेस को फॉलो कर लो, बिकॉज हम बहुत अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं आजकल। जल्दी से पूरी आपकी कॉलेज लाइफ कवर होती है। जो बच्चे CUET 2025 का एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारा कॉन्टेंट है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। तो जल्दी से मॉपअप राउंड में एडमिशन लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाओ। बाय बाय।